Hello bachcho, let's read the question. The question says that the springs shown in the figure 12E7 are all unstressed in the beginning. When a man starts pulling the block, the man exerts a constant force F on the block and find the amplitude and the frequency of the motion of the block. Right? So देखो बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं. तो हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो दे रखा है जैसे इसमें 3 स्प्रिंग लगा रखे हैं. उसके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, K2, K3, और वो एक m मास के ब्लॉक से अटैच्ड है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में कुछ स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड होते हैं, कुछ उसमें स्ट्रेचमेंट नहीं होता है. जब उस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी कि फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा. लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये कुछ डिस्प्लेस करता है. ठीक है. और इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक तरीके से हम मान सकते हैं कुछ कांस्टेंट होगा, कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, और ये हमारे पास ब्लॉक जो है, तो यहाँ पे ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और ये ब्लॉक जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया. ठीक है. तो ये पहले इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे आ गया, तो ये कुछ डिस्प्लेस हो गया. Right, after applying a force, constant force, that is F. तो इस स्प्रिंग का हम मान लेते हैं K नेट या K इफेक्टिव जो है स्प्रिंग कांस्टेंट K नेट हो जाता है. तो जब हम K नेट निकालेंगे तो देखो K2 K3 एक तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके साथ K1 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो इस बच्चों इस सिस्टम का जो K नेट बनता है वो हमारे पास क्या बनेगा, जो K नेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा K नेट जो होगा हमारे पास K1 प्लस में K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस में K3. राइट. तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, हमारे पास क्या बनेगा, ये K1 K2 प्लस K3 प्लस में K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस में K3. तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, K1 K2 प्लस में K2 फिर K1 K3 प्लस में K2 K3 डिवाइडेड बाय K ऑफ 2 प्लस में K3. तो बच्चों ये हमारे पास K नेट आ गया. ठीक है. तो ये हमारे पास K नेट आ गया. तो अब इस पे जब फोर्स लगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस तरफ जब फोर्स लगेगा तो इस तरफ हमारे पास स्प्रिंग फोर्स लगेगा. तो F इज इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा. तो यानी कि कहने का मतलब F इज इक्वल्स टू K ऑफ नेट इंटू में X. एक मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो F इज इक्वल्स टू K ऑफ नेट इंटू X. तो यानी कि K ऑफ नेट बच्चों ये होगा K1 K2 K, राइट. ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू होगी K नेट की. तो जब हम इसमें पुट करने वाले हैं, यानी कि हम अभी पुट नहीं करेंगे, अब इसको देखते हैं. तो F इजिकल टू K नेट इंटू में X. तो यानी कि X इज इक्वल्स टू F अपॉन में K नेट, राइट. और यही हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा X. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, F अपॉन में K नेट. K नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, K1 K2 प्लस में K2 K3 प्लस में K2 K3. K2 नहीं है, दिस इज K1 डिवाइडेड बाय K2 प्लस में K3, राइट. तो बच्चों अब इस X की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, F इंटू में K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय दिस K1 K2 में K1 K3 प्लस में K2 K3. तो ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट. अब ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अब बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को. यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इसको. ठीक है. तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं.
तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानेंगे एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास F/m होता है, राइट। तो और एक्सेलरेशन की हम वैल्यू पता होती है हमें, दैट इज SHM में ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें वो किसके बराबर होगा, F/m के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास F/f से f कैंसिल हो जाएगा जब हम करेंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा K1 K2 प्लस में K1 K3 प्लस में K2 K3, राइट, डिवाइडेड बाय K2 प्लस में K3 और इसके साथ होगा m तो ये m जो है ये कैपिटल M है, तो ये m है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम जानते हैं कि जो और अगर हम रूट लेंगे इस तरफ रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ ये रूट आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 पाई न्यू, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K1 K2 प्लस में K1 K3 प्लस में K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस में K3 इंटू में m। तो यहाँ से जब हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो आ जाएगी, न्यू की वैल्यू इज नथिंग बट 1/2 पाई, यहाँ पे 2 पाई नीचे की तरफ चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ K1 K2 प्लस में K1 K3 प्लस में K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 K3 इंटू में m। बच्चों ये हमारे पास CS का सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो बच्चों एम्पलीट्यूड तो हमें पता चल गया था और फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाल ली है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। गुड लक।